देखिए, पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल और नीट छात्रा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआई रोशनी कुमारी और दरोगा हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, निलंबित कर दिया गया है। लापरवाही बरतने के कारण उन पर कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले से उनको निलंबित कर दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीट छात्रा रेप मामले में 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जबकि एक बड़ा खुलासा भी इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के कपड़े से स्पर्म की पुष्टि हुई है। जी हां, ये जो मामला बार बार निकलकर सामने आ रहा था कि क्या रेप हुआ है या नहीं, या सेक्सुअल असॉल्ट का ये मामला है कि नहीं, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट्स पे स्पर्म की पुष्टि हुई है और एक बड़ी खबर इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने इस पूरे मामले में यह भी माना है कि निचले स्तर पर एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। यह भी आरोप लगातार परिजनों की तरफ से भी लग रहा था। यह आवाज मुहिम चल रही थी कि निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो पूरे तरीके से लापरवाही इस मामले में बरत रहे हैं। लगातार परिजन ये आरोप लगा रहे थे, ये आवाज सड़कों से उठ रही थी इस पूरे मामले में, जिसके बाद एसआईटी का भी गठन हुआ और उसके बाद ये धीरे धीरे कार्रवाई अपने रास्ते की ओर बढ़ी और इस पूरे मामले में एसआई रोशनी कुमारी के साथ साथ दरोगा हेमंत झा को सस्पेंड कर दिया गया है। चित्रगुप्त नगर एसएचओ को पूरी जानकारी थी इस पूरे मामले में। देखिए, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि घटना के पहले दिन से ही चित्रगुप्त नगर एसएचओ को इस पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन इस पूरे मामले को इग्नोर किया जा रहा था। इस पूरे मामले पर लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके बाद ये जो है एक्शन लिया गया है बड़े पदाधिकारी के द्वारा। देखिए, आपको बता दें कि ये मामला 6 जनवरी का है। 6 जनवरी को हॉस्टल यानी शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जो मृतका है उसको बेहोशी की अवस्था में वहां से निकाला जाता है और उसके बाद उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। एक अस्पताल, दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल और तीसरे अस्पताल मेदांता अस्पताल में जो है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन 6 से 9 के बीच में, यानी जब तक मेदांता अस्पताल में एडमिट नहीं हुए तब तक इस पूरे मामले पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी 3 दिन तक इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। 6 से लेकर 9 तक के बीच में इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बड़े पदाधिकारी को इस पूरे मामले में मिसलीड भी किया गया है। ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है। देखिए कि इस मामले पे जो निचले स्तर के अधिकारी हैं सीरियस ही नहीं लिए इस पूरे मामले को। उनको लगा कि यह मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाएगा इस पूरे मामले पे। उसके बाद जो है कोई ऐसी कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। लेकिन उससे भी परे एक बात निकलकर सामने आ रही है कि फॉरेंसिक टीम ने एसआईटी को जांच रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि उस मृतका के कपड़े पर स्पर्म जो हैं वो पाए गए हैं, यानी स्पर्म की पुष्टि जो हुई है। यानी इस पूरे मामले से ये बात तो जरूर निकलकर सामने आ रही है कि कुछ ना कुछ घटना जो है वो तो जरूर घटी थी। अब सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि भी की जा चुकी है। दोबारा जांच के लिए पूरे मामले को एम्स भेजा गया है, लेकिन ये पूरे मामले में ये बात को अब सीधे तौर पे सामने लाकर रख दिया है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। एसआईटी पूरे तरीके से चाक चौबंद तरीके से इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है। एक तरफ जहां रेप की पुष्टि नहीं, लेकिन ये चर्चाएं जरूर हुई थी कि सेक्सुअल असॉल्ट जो है इसको नकारा नहीं जा सकता। अब 6 तारीख को आपको ले चलते हैं कि 6 जनवरी को जहानाबाद की छात्रा जो नीट की तैयारी कर रही थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती है और वहां पे बेहोश अवस्था में उसको हॉस्टल के कमरे से निकाला जाता है। उसके बाद एक अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां पे 1 घंटे के अंदर ही वो अस्पताल से उसको प्रभात मेमोरियल अस्पताल में रखा जाता है, जहां पे 3 दिन तक वो प्रभात मेमोरियल अस्पताल में रहती है। जब उसकी स्थिति नहीं सुधरती है तो परिजन उसे लेकर मेदांता अस्पताल पहुंच जाते हैं और मेदांता अस्पताल में मौत हो जाती है। यानी एक अस्पताल, दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल, उसके बाद बात करें तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल, तमाम
चीजों पर नजर जो है एसआईटी बना के रखी हुई है। एसआईटी की टीम जहानाबाद भी पहुंचती है, जांच पड़ताल होता है। लगातार इस मामले में हॉस्टल से भी सवाल पूछे जाते हैं, हॉस्पिटल से भी सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो है इस पुलिस जो है इस पूरे मामले में कहां गायब थी। जिसके बाद बात करें रोशनी कुमारी की और हेमंत झा की, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है और 3 दिन तक जो इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई उसका नतीजा यह निकला है कि सस्पेंड किया गया है। लेकिन एक और सवाल निकलकर उसमें से यह सामने आ रहा था कि 3 दिन तक इस पूरे मामले पे, जब ये मामला इतना सेंसिटिव था, जब ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ ना कुछ हुआ है, तो 6 से लेकर 9 तक इस मामले में ना ही हॉस्टल को सील किया गया, ना ही कमरे को सील किया गया, ना ही बिस्तर को सील किया गया। यानी कई तरह के सवाल जो है इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन बिहार सरकार इस पूरे मामले में तत्परता के साथ एसआईटी की जांच करती है, एसआईटी की टीम गठित होती है, उसके बाद एसआईटी पूरे रास्ते पर सीधे चलती जाती है। यानी इस पूरे मामले पर तहकीकात करते हुए मामले की बात करें तो इस पूरे मामले में अब जो है पूरे एक्शन मोड में एसआईटी की टीम के साथ साथ बिहार सरकार भी है। और इस पूरे मामले में जो है 2 पुलिसकर्मी एसआई रोशनी कुमारी और साथ ही दरोगा हेमंत झा को निलंबित कर दिया गया है। अब ये पूरा मामला किस ओर जाएगा, क्योंकि पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों का नजर इस पूरे मामले पर टिका हुआ है। क्या उस छात्रा को इंसाफ मिल पाएगा, क्या उस परिजन को इंसाफ मिल पाएगा, क्या इस पूरे मामले में आगे और कुछ नए और बड़े खुलासे होंगे, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।